हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एआईआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे का, इसकी एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आ चुकी है। 14 एंड 15 अक्टूबर को आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आई होप आप लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो हार्डली आप लोगों के पास लास्ट 15 डेज़ बचे हैं। तो लास्ट 15 डेज़ में आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, आप लोग कम समय में आप लोगों को एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और बाकी जो आप लोग को पता ही वैकेंसी इसमें 237 है। ना तो कोई भी टायर 2 होगा, ना कोई भी इंटरव्यू होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का सिंगल फेज एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद रिजल्ट, डीबी, मेडिकल एंड ज्वाइनिंग, ये प्रोसेस होंगे इसमें। और एडमिट कार्ड आप लोग का आ जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो अब देख लेते हैं इसमें लास्ट के 15 दिन में आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे आप लोग एग्जाम क्लियर कर पाए। 13 लाख पर एनम आप लोगों का पैकेज रहने वाला है। तो अच्छी खासी सैलरी है, 80 से 90,000 पर मंथ आप लोग की इसमें सैलरी होगी। बाकी आप लोग को पता ही है, एक तो क्या चीज़ याद रखनी है, आप लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मीन्स आप लोगों का एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, बहुविकल्प टाइप का पेपर होगा। और उसके बाद इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप लोगों को पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। उसके बाद पेपर आप लोग का बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उससे पहले मैं आप लोग का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ये आप लोग का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 4 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैथ। और हर एक सेक्शन आप लोग का जो रीजनिंग का और मैथ का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के। उसके बाद टाइमिंग रहेगी 120 मार्क्स की, 120 मिनट्स मीन्स आप लोग को 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। और डिटेल क्या रहेगी, आप लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आप लोग पूछेंगे क्या सर इसमें सेक्शनल कट ऑफ है, तो कोई भी अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ है। तो अभी के लिए आप लोग सेक्शनल कट ऑफ भी मतलब मान करके चलिएगा और कोई भी सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं होगी। तो ना ही कोई सेक्शनल कट ऑफ, ना ही कोई आप लोग की सेक्शनल टाइमिंग और ना ही नेगेटिव मार्किंग। और 13 लाख पर एनम, 80 to 90,000 पर मंथ आप लोग की सैलरी होने वाली है। तो देख लीजिए आप लोग किस हिसाब से इसका जो एग्ज़ाम आने वाला है। बहुत ही अच्छा पैकेज है और जॉब बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और वर्किंग प्रोफाइल में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो सिलेबस आई होप आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। सिलेबस आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा भी दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अवेलेबल करवा रखा है, वहाँ से जाकर आप लोग सिलेबस भी देख लीजिएगा। सिलेबस जब हम लोग देखते हैं तो सिलेबस इसका इंक्लाइन टू एसएससी है, लेकिन एग्जाम कंडक्टिव बोर्डिंग आप लोगों की आईबीपीएस है। आईबीपीएस इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है और आप लोग का सिलेबस जो इंक्लाइन है वो एसएससी की ओर है। क्यों सर? क्योंकि टॉपिक्स आप लोग देखोगे तो ये एसएससी में एनालॉजी हो गया, फिर उसके बाद सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, सीरीज़, नंबर सीरीज़, फिगल सीरीज़, प्रॉब्लम, ये टू आर्ट टू एसएससी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्योरली एसएससी रहेगा। आप लोग को कुछ पैटर्न आप लोग का बैंकिंग का देखने को मिलेगा। बैंकिंग में आप लोग को पजल देखने को मिल सकती है, तो ये रीजनिंग का है। उसी तरीके से जेके है, तो जेके मैं प्योरली बोलूँगा कि आप लोग एसएससी वाली प्रिपेयर करिएगा। ये जेके का सिलेबस है। इंग्लिश में ऑलमोस्ट आप लोग का मिक्स रहेगा और मोस्टली ये रहेगा आप लोग का बैंकिंग टाइप का इंग्लिश। और एप्टीट्यूड आप लोग का प्योरली एसएससी रहेगा, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों मैथ आने वाले हैं। तो ये था सिलेबस का ब्रीफ रिव्यू। अब उसके बाद हम चलते हैं इसकी स्ट्रेटजी के लिए। और आप लोग बोलेंगे कि सर पैटर्न क्या रहेगा, तो कुछ पैटर्न एसएससी का रहेगा और कुछ आप लोग का बैंकिंग रहेगा। ना तो प्योरली एसएससी बोल सकते हैं, ना ही प्योरली बैंकिंग बोल सकते हैं। तो फायदा सिर्फ एसएससी वालों को सिर्फ और सिर्फ जेके सेक्शन वाला होने वाला है। बाकी तो एक होगा आप लोगों का मैथ में एडवांस मैथ वाला, बाकी आप लोग बराबर रहेंगे। और क्योंकि पजल आनी है तो पजल आप लोग एसएससी वाले कम सोल्व करते हैं, और अगर इन्होंने थोड़ी सी एडवांस लेवल की पजल सोल्व कर ली तो एसएससी वाले उस पर लैग कर जाएंगे, आप लोगों से पीछे हो जाएंगे। जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंट वाले, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, दोनों कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सर हम एसएससी वाले नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग वाले नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सैलरी आप लोगों को बता दिया है। अच्छा मोटिवेशन, सैलरी से बढ़कर क्या ही होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद देख लेते हैं, सबसे पहले अब हम स्ट्रेटजी देखते हैं सेक्शन वाइज। पहला सेक्शन आता है आप लोग का जीके वाला, जनरल नॉलेज वाला सेक्शन। सबसे वाइड सेक्शन है, 35 मार्क्स का है। तो मैं आप लोग को बोलूँगा इस पर आप लोग कम से कम समय दीजिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आप ही का लॉस होगा, क्योंकि अदर सेक्शन में आप लोग अच्छा कर सकते हैं और जितना भी करोगे अदर सेक्शन में वो आप लोग उतना ही श्योर रहेगा आप लोग के मार्क्स। तो मैं ट्राई करिएगा कि इस पर कम से कम समय दीजिएगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ, बहुत ही वाइड एरिया है, कोई लिमिट नहीं है। कितना भी पढ़ लोगे उसके बाद भी आप लोग श्योर नहीं हो पाओगे कि हम सर इस एग्ज़ाम में करेक्ट कर पाएंगे। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जेके में आप लोगों का क्या सेक्शन रहेगा। बाकी लेवल तो आप लोग देखिएगा कि इजी टू मॉडरेट रहेगा और पैटर्न जो रहेगा जेके का प्योरली एसएससी बेस रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसको कि क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग पूछेंगे सर करंट अफेयर कितने मंथ का करना चाहिए, तो करंट अफेयर आप लोग 6 महीने का करिएगा, इससे ज़्यादा मत करिएगा। और करंट अफेयर आप लोग करिएगा सितंबर से स्टार्ट करिएगा, सितंबर और पीछे की साइड जानेगा। सितंबर हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया। तो जहाँ भी आप लोग के 6 महीने कवर हो जाएंगे तो वो कवर करिएगा लास्ट के 6 महीने का। और अब करंट अफेयर में सारा नहीं पढ़ना होता, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप पूरा पढ़ने बैठ जाओ तो कोई फायदा नहीं है उसका। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोग लास्ट टाइम में कवर करके चले जाओगे, तब भी आप लोग का क्वेश्चन बन ही जाएगा। अब आप लोग देखिए अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अवार्ड और स्पोर्ट की न्यूज़, खेल की जो न्यूज़ वगैरह होती है, और रैंकिंग एंड इंडेक्स, जैसे भारत की हैप्पीनेक्स में क्या रैंकिंग है, उस तरीके से आप लोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन, पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और
जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है किस ब्रांड के कौन एम्बेसडर है, तो ये टॉपिक आप लोग का आना ही आना है। और बुक्स एंड ऑथर, ये 4-5 टॉपिक अगर आप लोग इनसे भी कवर कर लेते हैं तो करंट अफेयर आप लोगों का 4 से 5 नंबर का ही आएगा। आप लोग सोचो आउट ऑफ 35 10 नंबर का करंट अफेयर आ जाएगा तो नॉट पॉसिबल। मान करके चले 7-8 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे आप लोग के करंट अफेयर के, और 3-4 क्वेश्चन आप लोग इन जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनसे मिल जाएंगे। अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट करते रहिए। करंट अफेयर ही इतना है कि आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग लास्ट टाइम में रिवाइज कर लो। ये तो आप लोग का करंट अफेयर की स्ट्रेटजी। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। उसके बाद आती है आप लोगों की हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री में क्या क्या करना है। तो हिस्ट्री आप लोगों की 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखी है मैंने। एक आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री आती है, एक मेडिवल हिस्ट्री आती है, एक मॉडर्न हिस्ट्री आती है। सर सबसे ज़्यादा कौन सी आती है? सबसे ज़्यादा आप लोग की मॉडर्न आती है, उसके बाद कौन सी आएगी? मेडिवल आएगी, और सबसे कम कौन सी आएगी? एंशिएंट आएगी। तो जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आप लोगों के लिए सारे यहीं पर लिख दिए हैं, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को पढ़कर भी बता देता हूँ और मैं भी ये भी बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो जो आप लोगों का एक टॉपिक आता है गवर्नर जनरल वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड क्या था, उसके टाइम पीरियड में मेजर इवेंट क्या क्या हुए थे, एक तो ये टॉपिक आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, उस समय इंडिया में कौन रूल कर रहा था, कुछ फैक्ट बेसिक जो आप लोग को याद रखने ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसके बाद कुछ एम्पायर बनी थी, अवध का स्टेट बना था, मैसूर, मराठा, इनके फाउंडर कौन थे, और 1-2 फैक्ट इनके याद रख लीजिएगा। उसके बाद इंडिगो कल्टीवेशन एंड मेजर क्रॉप कल्टीवेशन जो इंडिया में होते थे उस समय, और कुछ फार्मर प्रोटेस्ट भी हुए थे, जैसे नील विद्रोह हुआ था, वो भी आप लोगों को याद रखना है। मेजर रिवॉल्ट याद रखिएगा, 6-7 हुए थे आप लोगों के जो फार्मर से रिलेटेड थे। उसके बाद जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं वो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का सोशल रिफॉर्म्स। उसके बाद 1857 का जो रिवोल्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस एरिया में किसने इसको लीड किया था, और वहाँ पर अंग्रेज के खिलाफ कौन लड़े थे इंडिया की ओर से। तो 1857 का रिवोल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। उसके बाद आता है मेन कोज ऑफ अपोजिशन ऑफ ब्रिटिश रूल, 1880 से 1910 के बीच में इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए थे वो याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा INC इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, क्यों बनी थी, क्या क्या इसके फैक्ट थे, कितने सेशन हुए थे, कौन से सेशन में कौन प्रेसिडेंट था, गांधी जी कब प्रेसिडेंट बने थे, और उसके बाद सरोजिनी नायडू कब प्रेसिडेंट बनी थी, और इंडिपेंडेंट के टाइम कौन प्रेसिडेंट था, किस ईयर में हुआ था, कितने सेशन हुए थे। ये सारी चीज़ें आप लोग को INC से याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का INC, उसके बाद गांधी जी, देन आप लोग का हो जाएगा ये वाइसराय वाला। नेक्स्ट आता है आप लोगों का गांधीयन एरिया 1917 से लेकर के 1947, ये आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो गांधी जी की वीडियो आप लोग को 2 अक्टूबर को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। 1857 की वीडियो मैं आप लोग को जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप लोग का जो एक टॉपिक आता है आप लोग का गवर्नर जनरल, इस पर भी हम लोग जल्दी एक डिटेल वीडियो करने वाले हैं। तो ये 4-5 टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा लास्ट टाइम में अगर आप लोग पूरा कवर नहीं कर पाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये हिस्ट्री जो आप लोग की मॉडर्न है वो समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं मेडिवल हिस्ट्री पर। मेडिवल हिस्ट्री में आप लोग को 2 ही टॉपिक करने होते हैं, एक तो आप लोग दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। इधर उधर कहीं से भी मत करिएगा, मेडिवल हिस्ट्री की 2 वीडियो पढ़िए उस पर स्टडी चैनल पर। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुगल एम्पायर और आप लोग का दिल्ली सल्तनत 1 लाइनर में 1 घंटे में आप लोग के कवर हो जाएंगे। 2-3 बार आप लोग देख लोगे वीडियो को, सुन लोगे तो आप लोगों का मेडिवल हिस्ट्री उससे बाहर नहीं आएगी, कवर हो जाएगी। जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। उसके बाद 3rd नंबर पर आता है आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लीजिएगा, और वैदिक सिविलाइजेशन, देन आप लोग की मौर्य एम्पायर, डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ये तीनों डायनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैनिज्म है, बुद्धिज्म के बेसिक फैक्ट। तो ये आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। आप अगर आप लोग पूछोगे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड जैनिज्म। उसके बाद चलते हैं हम लोग अब साइंस वाले सेक्शन पर। साइंस में क्या पढ़ना है आप लोग को, साइंस में सबसे पहले फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, तो आप लोग पढ़िए फिजिकल फिनोमिना, जैसे केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन जो लाइट वाला चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद SI यूनिट वगैरह, और लाइट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड साउंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 4-5 चैप्टर आप लोग को फिजिक्स में पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यूनिट्स होती हैं, और फोर्स के बारे में, एनर्जी के बारे में बेसिक पढ़ लोगे लुसेंट से, तब भी आप लोग कवर कर पाएंगे 1-2 घंटे में मुझे लग रहा है, क्योंकि जो फिजिक्स है कवर हो जाएगी अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है। और लुसेंट से पढ़ लोगे तो आप लोग पढ़ पाओगे, ज़्यादा कुछ है नहीं साइंस में, फिजिक्स में। उसके बाद केमिस्ट्री में आप लोगों को केमिकल कंपाउंड, केमिकल सब्सटेंस, फार्मूला, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और जो प्लास्टिक के बारे में पढ़ना होता है वो याद रखिएगा। और लास्ट में आप लोगों का जो मिसलेनियस दे रखे लुसेंट में 1 लाइनर की फॉर्म में, अगर आप लोग वो भी रिवाइज कर लोगे तो भी आप लोगों का केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा। pH वैल्यू, एसिड बेस, और मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतने टॉपिक भी आप लोग केमिस्ट्री में कर लीजिएगा, तब भी आप लोग की कवर हो जाएगी। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के अगर पूछे जाएँ साइंस में किससे बनेंगे, तो केमिस्ट्री से 2nd नंबर पर आप लोग की बायोलॉजी से, 3rd नंबर पर आप लोग की फिजिक्स से। और इसमें आप लोग की ह्यूमन बॉडी पढ़नी है, जितने भी फैक्ट बनते हैं। उसके बाद डिसीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। देन आप लोग एनिमल एंड प्लांट किंगडम के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। तो ये था आप लोगों का
साइंस। उसके बाद चलते हैं पॉलिटी में 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और उसके सोर्स क्या क्या है ये मैं आप लोग कवर करवा दूंगा। आर्टिकल मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ और शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग कवर करवा दूंगा। अमेंडमेंट आप लोग मैं कवर करवा चुका हूँ, तो अमेंडमेंट देख लीजिएगा, आर्टिकल सारे पढ़ लीजिएगा। तो ये 2 टॉपिक भी अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो अगर पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 आपके बन जाएंगे, अगर आप लोग वो वीडियो देखकर चले जाएंगे। तो वो वीडियो दोनों आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो के लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा जो यूजफुल रहेगी मेरे हिसाब से। तो ये आप लोग का पॉलिटी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। आदि उसके बाद चलते हैं ज्योग्राफी पर। इंडियन ज्योग्राफी आप लोग को पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। इसमें आप लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, और जो आप लोग के रिवोल्यूशन हुए थे जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, एपीकल्चर, ये सब पढ़ लीजिएगा। और इंडस्ट्री में आप लोगों को पढ़नी है कौन सी इंडस्ट्री किस स्टेट में पाई जाती है, और मिनरल कौन से मिनरल के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट नंबर बनाता है, ये सब मैं आप लोगों को कवर करवा दूँगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि किस किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मिनरल वाला, और क्या आप लोग को एक तो ये एग्रीकल्चर वाला और एक आप लोग का रिवोल्यूशन वाला। फिर आप लोग वल्केनो के बारे में पूछा जाएगा, अर्थक्वेक, टी सुनामी, साइक्लोन, नेम ऑफ द रिसेंट साइक्लोन अगर कोई आया है उस वो तो करंट का टॉपिक हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग बेसिक क्वेश्चन आ ही सकता है आप लोग का, क्योंकि हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो एक ग्लोबल वार्मिंग हो गया। उसके बाद इंडियन मानसून, साउथ वेस्ट मानसून होता है। देन आप लोग की फिजिकल ज्योग्राफी, विंड सिस्टम, सॉइल, अर्थ की जो लेयर होती है अर्थ के बारे में बेसिक आप लोग को पता होना चाहिए। और एक टॉपिक हम लोग सोलर सिस्टम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उससे भी आप लोग 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 न्यूज़ में है तो सोलर सिस्टम आप लोग का पक्का आना ही आना है। तो ये था आप लोग का ज्योग्राफी वाला टॉपिक्स। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आता है आप लोग का इकोनॉमिक्स वाला। इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स आप लोग का ज़्यादा वाइड नहीं है, इसमें आप लोग जीडीपी पढ़िएगा, नेशनल इनकम पढ़िएगा, 5 ईयर प्लान पढ़िएगा, आरबीआई पढ़िएगा, नबार्ड पढ़िएगा, सेबी, सिडबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इतने टॉपिक आप लोग इकोनॉमिक्स में कर लीजिएगा। लास्ट में 1-2 घंटे की ऑनलाइनर देख कर चले जाइएगा, इकोनॉमिक्स आप लोग की कवर हो जाएगी। ज़्यादा समय मत दीजिएगा इकोनॉमिक्स में। अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो दीजिए, मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं, वो आपकी चॉइस है। मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहने वाला है। उसके बाद आप लोग को अवार्ड्स पढ़ने हैं, करंट में भी पढ़ने हैं और स्टैटिक वाले भी पढ़ने हैं। और स्टैटिक जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी क्लासिकल डांस, नंबर ऑफ डेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, फर्स्ट फीमेल फर्स्ट मेल अवार्ड्स कब हुआ था। तो इतने टॉपिक्स आप लोग स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं। नेशनल पार्क आप लोग का पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। 2011 का जो सेंसस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़िएगा। नेशनल पार्क और आप लोगों के जितने बायोस्फीयर रिजर्व है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये जरूर पढ़ कर जाइएगा। उसके बाद आप लोगों का बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं स्टैटिक जीके वाले। अगर आप लोग बोलोगे तो फिर अलग से मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के एक टॉपिक्स बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। 20-30 टॉपिक आप लोग अकेले स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे। इस हिसाब से देखा जाए ना तो जीके का जो सेक्शन होता है सबसे वाइड होता है, सबसे ज़्यादा एरिया होता है। आप लोग कवर भी नहीं कर पाओगे लास्ट 15 डेज़ में। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है तो आप लोग थोड़ा सा कवर कर पाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग जीके वाले सेक्शन में सबसे कम समय दीजिएगा। तो बाकी अगर आप लोग थोड़े से कम समय में अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं लास्ट टाइम में, तो आप लोग मेरी पेड पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। तो पेड पीडीएफ कैसी रहेगी सर? तो इसमें आप लोग को साइंस के 1000 वन लाइनर मिलेंगे, ज्योग्राफी के 1000 वन लाइनर मिलेंगे, स्टैटिक जीके के 1000 वन लाइनर मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगी आप लोगों को, मैथ के नोट्स भी मिलेंगे आप लोगों के, और उसके बाद रीजनिंग के नोट्स, करंट अफेयर और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी अगर आप लोग सारी पीडीएफ को परचेज करते हैं। तो सारी पीडीएफ परचेज करनी है तो आप लोग को 150 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। पेमेंट कहाँ करनी होगी? पेमेंट करनी पड़ेगी आप लोगों को इस नंबर पर 7409 ये नंबर है, इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करिएगा। पेमेंट कैसे करनी है? तो आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, जो भी आप लोग पेमेंट का मोड यूज़ करते हैं उससे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। 150 रुपीज़ की पेमेंट करने के बाद उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग को सेम नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा और वहाँ पर बोल दीजिएगा कि पेमेंट हमें जो पीडीएफ हमें इंग्लिश मीडियम में चाहिए या फिर हिंदी मीडियम में चाहिए। तो जैसे आप लोग का स्क्रीनशॉट कंफर्म हो जाएगा आपको पीडीएफ तुरंत व्हाट्सअप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये थी आप लोग की पेड पीडीएफ के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट जीके में आप लोग कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो आप लोग अब समय नहीं है कि आप लूसेंट कवर कर पाओ, लेकिन अगर आप लोग के पास लूसेंट है तो आप लोग साइंस कवर कर लीजिए, उससे स्टैटिक जीके कवर कर लीजिए, पॉलिटी कवर कर लीजिए, इजीली हो जाएगी। उसके बाद अगर अब कोई बुक नहीं है तो आप लोग ये खरीद सकते हैं, मनोहर पांडे की दोनों बुक अवेलेबल है। तो लेकिन वो पुरानी वाली अवेलेबल है, आप लोग वो पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में। बस ये आप लोगों की स्पीड ही नहीं है, ये मैंने प्रोवाइड करवा दिया हिंदी में। इंग्लिश वाला एडिशन नहीं आया तो जो इंग्लिश वाला कैंडिडेट परचेज कर लीजिएगा। 60 या 70 रुपीज़ की आती है आप लोग की एडिटोरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एडिटोरिया। और ये आप लोग की इंग्लिश वाली है, हिंदी वाली है, तो इसमें से आप लोग कवर कर लीजिएगा। ये आप लोग की बुक्स वगैरह है। अब चलते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पर। इंग्लिश आप लोग की 35 नंबर की आएगी, 35 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप लोग का बैंकिंग के भी इसमें टॉपिक रहेंगे, जैसे क्लोज टेस्ट आप लोग का बैंकिंग में आएगा अच्छे लेवल का, तो क्लोज टेस्ट रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर करिएगा, एक्टिव पैसिव क्लोज टेस्ट,
उसके बाद आप लोग का कंप्रेशन देख चुके, सिनोनियम, एंटोनियम, पैराजम्बल, मिसेस स्पेल्ट, तो मिसेस स्पेल्ट जरूर करके जाइएगा। और एडेड अक्षर भी अच्छे खासे आएंगे। इडियम फ्रेज, फिल इन द बैक्स, आर्टिकल आप लोग छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन टैग आप लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट एग्रीमेंट मत छोड़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउन एंड प्रोनाउन जरूर कर लीजिएगा, वो भी जरूर पूछा जाएगा। बुक्स आप लोग कौन सी फॉलो करेंगे, तो बुक्स आप लोग सबसे बेस्ट बुक आप लोग की नीतू मैम की है, इंग्लिश की केडी कैंपस पब्लिकेशन वाली ले लीजिएगा, पैरामाउंट पब्लिकेशन की मत लीजिएगा। और अगर आप लोग कम समय में रिवाइज करना चाहते हैं तो 120 रूल भी आप मैम की रिवाइज कर सकते हैं। दोनों बुक मैं भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आप लोग को कोई भी बुक चाहिए होता है। उसके बाद चलते हैं 120 रूल, ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। नीतू मैम की इंग्लिश की बुक भी पीडीएफ की जो है टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। अब चलते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन पर। तो रीजनिंग का ऐसी कोई खास बुक है नहीं और ना ही कुछ खास टॉपिक है। तो रीजनिंग में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि बेसिक पजल जरूर कर लीजिएगा, क्लर्क लेवल की, तो हो सकता है कि आप लोगों से पजल पूछी जाए। और आप लोग अगर लास्ट टाइम में अगर एसएससी के जो 39 शिफ्ट हुई सीजल 2023 की, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप लोग उनको भी सोल्व करके चले जाएंगे तब भी आप लोग की रीजनिंग बन जाएगी। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इजी टू मॉडरेट आएगी रीजनिंग, ये मत सोचेगा कि पीओ लेवल आ जाएगा, नहीं आएगी। लेकिन हाँ, बैंकिंग का पैटर्न जरूर आएगा आप लोग का रीजनिंग वाले सेक्शन में। और बेसिक पजल बाकी अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं रीजनिंग का, वो एसएससी बेस है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं 30 रुपीज़ का। बाकी अगर आप लोगों ने कुछ भी नोट्स बना रखा है रीजनिंग का, उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक जरूर लगा लिएगा, सेक्शनल मॉक। तो हर एक सब्जेक्ट के आप लोग अगर सेक्शनल मॉक लगा लोगे तो आप लोग की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब चलते मैथ वाला। तो मैथ आप लोग का एसएससी भी आएगा और क्लर्क लेवल का आएगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस रहेंगे वो एसएससी वाले रहेंगे, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक पूछा जाएगा और एडवांस मैथ पूछा जाएगा। एसएससी का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, एंड उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे सर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, टाइम एंड वर्क वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, फिर आप लोग का स्पीड डिस्टेंस वाला, उसके बाद प्रॉफिट लॉस वाला, देन आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज एंड परसेंटेज। तो ये कुछ टॉपिक है जो आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा। नोट्स में अवेलेबल है 50-60 क्वेश्चन, अगर हर एक टॉपिक के आप लोग कवर कर लोगे डेली एक चैप्टर, तब भी आप लोग ये चैप्टर एक हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एडवांस मैथ में आप लोग पूरा मत करिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ इतने टॉपिक आप लोग कवर कर लीजिएगा। बेसिक अलजेब्रा की आइडेंटिटी कर लो, उसके बाद सर्ट्स एंड इंडेक्स कर लो, क्वाड्रिलेटरल कर लो, जरूर पूछेगा क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद पॉलीगन से क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये भी जरूर करके जाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशियो कर लो कि साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है और कैसे मतलब थीटा से वैल्यू पुट करके कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के वैल्यू पुट मेथड से भी हो जाते हैं। तो आप लोग को ट्रिक सीख लीजिएगा, यूट्यूब पर डालिएगा कि थीटा जो वैल्यू पुटिंग मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस कर सकते हो, इजी टॉपिक है, बेसिक भी कर लोगे तब भी हो जाएगा। मेंसुरेशन मत छोड़िएगा, पहले बता देता हूँ। मेंसुरेशन, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन मत छोड़कर जाइएगा, जरूर आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले मेंसुरेशन वाले, तो मत छोड़िएगा प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है मेंसुरेशन से। उसके बाद आप नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एलसीएम एचसीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एडवांस मैथ में अगर आप लोग इतने टॉपिक्स भी कवर कर लोगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डेली आप लोग हर एक टॉपिक्स के 50 क्वेश्चन भी सोल्व करोगे तब भी आप लोग का एडवांस मैथ कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट 15 डेज से आप लोग रिवाइज करिएगा, नोट्स ले लीजिएगा। अगर मैथ का नोट्स नहीं आप लोग ले पा रहे, 30 रुपीज़ का, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। उसमें आप लोग कम टाइम में जितने भी हर एक चैप्टर है उनको मैंने कवर कर रखा है, तो उससे आप लोग रिवाइज कर सकते हो। लास्ट टाइम में हर एक टॉपिक के आप लोग को 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे सोल्व हुए, तो उन्हें देखिए, पैटर्न समझिए, आप लोग ईजिली कर पाओगे और ये सारे टॉपिक आप लोग को उसमें मिल जाएंगे। बाकी ये आप लोग का नोट्स है, ये नोट्स आप लोग परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग मॉक लगाना चाहते हैं तो जो भी आप लोग के पास मॉक है तो उसे ही लगाइए, कोई नया मॉक परचेज मत परचेज करिए। या फिर अड्डा 247 लगा सकते हो, प्रैक्टिस मॉक लगा सकते हो, जो भी आप लोग के पास है उसी से प्रैक्टिस करिए। और मैं आप लोग को बोलूँगा कि सेक्शनल मॉक जरूर लगाइएगा। सेक्शनल क्या होते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी आप लोग का, जैसे आप लोग का ये हो गया जीके होगा तो जीके का सेक्शन लगाओ 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन वाला, इंग्लिश का सेक्शन लगाओ 35 क्वेश्चन वाला, फिर मैथ का लगाओ, रीजनिंग का लगाओ, सेक्शन जरूर लगाओ। सेक्शन लगाने से क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो सेक्शन जरूर लगाओ। प्रीवियस ईयर जरूर सोल्व करो। प्रीवियस ईयर कौन से सोल्व करें, तो प्रीवियस ईयर तो आप लोग सोल्व करिएगा जो भी आप लोग के एटीसी के पेपर होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये सारे पेपर आप लोग को मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसमें आप लोगों को जो 60 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पूछे जाते हैं उनको सोल्व कर लीजिए। हो सकता है अगर टाइम मिला मैं भी आप लोगों को सोल्व करवा दूँगा कुछ क्वेश्चन। उसके बाद पीवाई के आप लोग को एटीसी वाले करने हैं और मॉक देने हैं। डेली एक मॉक लगाओ, डेली हर एक सब्जेक्ट के सेक्शनल में लगाओ। उसके बाद आप लोग क्या सोल्व कर सकते हैं, ये शिफ्ट वगैरह ऐसे सीजल शॉर्ट, ये एसएससी सीजल 2023 की 39 शिफ्ट सोल्व कर लो। आईबीपीएस क्लर्क के जो प्रीवियस सेट है वो सोल्व कर सकते हैं, और एसएससी सीएचएसएल भी सोल्व कर सकते हैं और एमटीएस भी सोल्व कर सकते हैं। सर ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा सर, ये मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जा करके आप लोग ये सारे की सारे जो प्रैक्टिस सेट है इनको डाउनलोड करिए, सोल्व करिए और सेक्शनल मॉक जरूर लगाइएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछेगा, और कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है तो भी पूछेगा, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना दी जाए तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना करके दे दूँगा। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। थोड़ा मैंने स्पीड में कवर किया, स्पीड में इसलिए कवर किया क्योंकि आप लोग अगर चाहेंगे
तो ये एक वीडियो 1 घंटे में भी मैं इस वीडियो को लेकर जा सकता हूँ, लेकिन उससे आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने कम टाइम में थोड़ा सा स्पीड में कवर अप किया। आप लोग स्पीड को कम करके देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का ऑप्शन आता है यूट्यूब में स्पीड को मैनेज करने का। तो ये थी आप लोगों की स्ट्रेटजी। आई होप आप लोगों की स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को रख लीजिए। जैसे ही आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।